आंगनबाड़ी, आपने भी सुना होगा और देखा होगा कि आंगनबाड़ी हर वार्ड में, हर मोहल्ले में एक न एक आंगनबाड़ी होता है। और आंगनबाड़ी का काम है कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको पोषण देना, प्राथमिक शिक्षा देना और उनको अगर कोई कमी है उनके लालन पालन में तो उसको भी पूरा करना। आज महिला बाल विकास विभाग की टीम हमारे साथ मौजूद है और भिलाई की परियोजना अधिकारी डॉक्टर पद्मजा सिन्हा भी हमारे साथ है। उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आंगनबाड़ी में जो एक बच्चों को पोषण देने के लिए रेडी टू ईट एक पाउडर दिया जाता है, ये पाउडर जो सच्चाई है दोस्तों आपसे छुपी हुई नहीं है। ये पाउडर पेरेंट्स लेके जाते जरूर हैं, लेकिन कोई भी अपने बच्चों को खिलाना नहीं चाहता, क्योंकि ये निःशुल्क मिलता है इसलिए वो लेके जाते हैं। लेकिन शासन इस रेडी टू ईट को बनाने के लिए 70 रुपए, जी हाँ, 1 किलो के लिए 70 रुपए खर्च करती है। और ये 70 रुपए का जो प्रोडक्ट है, जो बच्चों को पोषण देने के लिए बनाया जाता है, ये पशु आहार केंद्र में बेचा जाता है, राशन की दुकानों में बेचा जाता है, और तो और अगर जो नहीं बेच पाते कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। लेकिन आज ये जो महिला बाल विकास की टीम है, यहाँ पर इन्होंने उस रेडी टू ईट को खाने लायक बनाने के लिए और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए काफी हद तक बहुत अच्छी चीजें इन्होंने निर्मित की है। मैं अपने सहयोगी से रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा यहाँ दिखाएंगे थाली में। इसमें देख सकते हैं ये केक है, ये उसके लड्डू बनाए गए हैं, ये ठेठरी खुरमी बनाई गई है, ये बिस्किट बनाए गए हैं, आप देख रहे होंगे, ये खुरमी है, और दोस्तों ये गुलगुला है, और तो और बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार बर्फी भी बनाया गया है। और आपको बता दें कि ये सारी चीजें, इसमें जो मिठास के लिए यूज किया गया है वो गुड़ यूज किया गया है, गुड़ से सारी चीजें बनी है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट या जो शुगर के मरीज हैं वो भी इसे खा सकते हैं। बात करने का प्रयास करते हैं डॉक्टर पद्मजा सिन्हा से, जो भिलाई की परियोजना अधिकारी है। मैडम, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सर। मैडम, बाल विकास ऐसा क्या काम कर रहा है जो आंगनबाड़ी में जो रेडी टू ईट जो सामान मिलता है खाने के लिए, बच्चों को पोषण के लिए, उसे और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किस तरह से ये आपके जहन में आया और कैसे आप लोगों ने चालू किया और क्या क्या आइटम बनते हैं? रेडी टू ईट आंगनवाड़ी से बच्चों को और गर्भवती महिलाओं और शिशुवती महिलाओं को वितरण लगातार हो रहा है। उसके बाद 3 दिन हम आंगनवाड़ी में हम बच्चों को, जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं रेगुलर, उनको हम उसका नाश्ता ही देते हैं। तो हमारी सहायिका बहनें जो हैं वो हर दिन, मतलब हफ्ते में 3 दिन चूंकि रेडी टू ईट का नाश्ता है, तो वो जो है वो हर दिन, जब उसका टर्न आता है तो उससे एक नया व्यंजन बच्चों को बनाती है। तो वो बच्चे खुद भी खाते हैं नाश्ते को इंटरेस्ट से बहुत, और हम लोग देखते भी हैं जब दौरे पे होते हैं। और उसके बाद जो हम लोग गृह भेंट करते हैं तो उनकी माताओं को, गर्भवती माताओं को, शिशुवती माताओं को हमारी कार्यकर्ताएं बताती हैं कि किस तरह से आपको इस रेडी टू ईट का सेवन बच्चों को कराना है, और कैसे, अगर यदि आपको मिल रहा है तो उसका सेवन कैसे मिलना है। और हम लोग इन लोग को बताते हैं, पर्यवेक्षक इन लोगों को बताती हैं कि गृह भेंट में हमारा यही काम है, ये बताना कि हम उससे विविध प्रकार के कैसे बहुत आसानी से व्यंजन बना सकते हैं, और जो कि कम समय में भी बनेगा। और मुख्य तो ये है कि वो हमारे पोषण को बढ़ावा देने में, बच्चों का वजन बढ़ाने में बहुत सहायक है, और बहुत आसानी से हम उसको ले सकते हैं। विभिन्न प्रकार की जो कमियां हैं हमारे जो महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की होती हैं, वो उसको हम आसानी से दूर कर सकते हैं यदि हम रेडी टू ईट का सेवन प्रतिदिन एक निर्धारित मात्रा में करते हैं। बच्चों को खाना खिलाना हर पेरेंट्स के लिए टेढ़ी खीर होता है, क्योंकि बच्चे मूडी होते हैं और उनको अगर स्वाद में थोड़ा भी 19-20 अगर मिले तो वो खाना फेंक देते हैं और खाने से इनकार कर देते हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं वार्ड 30 की जनप्रतिनिधि पार्षद जो है सत्या देवी जायसवाल जी, क्योंकि इनके ही वार्ड में ये शिविर आयोजित किया गया है सुशासन तिहार का, और इस शिविर में महिला बाल विकास ने ये प्रदर्शनी लगाई है। मैडम, आपका स्वागत है। थैंक यू। मैडम, महिला बाल विकास ने एक बहुत अच्छी पहल की है, जो रेडी टू ईट आंगनबाड़ी में दिया जाता था बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को जनरली देखा जाता था वो राशन की दुकानों में या पशु आहार केंद्र में चला जाता था, लेकिन आज बच्चे इसे खा रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा नाश्ता बना के उन्हें खिला रहे हैं, वो घर में जाके बताते हैं, तो इनके पालक भी उस चीज़ को उत्सुकतापूर्वक सीख रहे हैं, बनाना सीख रहे हैं, और अब उसका यूज़ हो रहा है। मतलब पोषण जो सरकार देना चाहती है गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को, वो मिल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? महिला बाल विकास की महिलाएं जो कर रही हैं ये काम बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि जो कुपोषित बच्चे हैं और जो गर्भवती माताएं हैं
जो उनको दिया जाता था खाने पीने की चीज़ें, उन्हें समझ में नहीं आती थी। वो ले जाने तो ले जाते थे पर उसको वेस्ट में बस फेंक दिया करते थे। उन्हें इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं था। फिर हमारी महिला बाल विकास की जो बहनें हैं उन्हें समझाया, इस चीज़ को बनाने सिखाया, बड़े ही अच्छे से, बड़े ही चाव से उन लोगों ने सीखा भी। और अब क्या हो रहा है, ये चीज़ें खा रहे हैं, बना रहे हैं बड़े ही इंटरेस्ट के साथ, और बच्चों को भी पोषण मिल रहा है, प्लस जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें भी पोषण मिल रहा है इस चीज़ से। और जो लाभान्वित इसलिए हो रही हैं वो कि जो सरकार का पैसा लग रहा था वो बेवजह फेंका जाता था तो वेस्ट में जाता था। अब सरकार का पैसा जो है कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि बहुत अच्छी जगह उपयोग हो रहा है, क्योंकि जो कुपोषित बच्चे हैं और जो गर्भवती माताएं हैं उन्हें इसका पोषण मिल रहा है, तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। और जो हमारी ये बहनें हैं जो इस कार्य को कर रही हैं और इस कार्य को चला रही हैं, बाकी सभी बहनों को सिखा रही हैं, तो ये बहनें हमारी सराहनीय, बहुत सराहना करती हूँ मैं इन्हें, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारी बहनें इसी तरह आगे बढ़ती रहें और सभी बहनों को इसी तरह सिखाएं और उन्हें जो दिमाग में लेकर के रखी हैं कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है, कम से कम वो अपनी तरफ से बोल पड़े कि नहीं ये चीज़ें बहुत अच्छी है, ऐसा बोलें। थैंक यू। ये थे हमारे बीच में वार्ड 30 की पार्षद सत्या देवी जायसवाल ने। इन्होंने साफ साफ कहा है कि महिला बाल विकास का इन्होंने धन्यवाद भी किया है कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें इन्होंने बनाई और लोगों को ये बताया कि जो रेडी टू ईट जो पैकेट है जो शासन द्वारा बनाया जा रहा है, दिया जा रहा है कुपोषित बच्चों को पोषित करने के लिए और गर्भवती महिलाओं को पोषण देने के लिए, वो अब वाकई में सही जगह पर यूज़ हो पा रहा है। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं दुर्ग भिलाई से संतोष शर्मा।